बेटा आज होने वाला है धमाकेदार टॉपिक यूनिट 1 CC3 DSC3 यूनिट 1 क्रोमोसोम चैप्टर का पहला टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसके आगे और इसको वीडियो को शुरू करने से आगे मैं बोलना चाहूंगी कि 100% कॉमन मैं तुमको दूंगी इस प्लेटफॉर्म में विदाउट एनी कॉस्ट। सो चलो शुरू करते हैं। तो इस क्रोमोसोम का बेटा पहले क्या करना है, तुमको ड्रॉ करना है। जो स्ट्रक्चर अपलोडेड है यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो क्रोमोसोम है क्या बेटा? क्रोमोसोम जो क्रोमा मीन्स एक है और सोमा मीन्स दूसरा है। तो क्रोमोसोम क्या है बेटा? क्रोमोसोम क्रोमा मीन्स ए कलर, सोमा मीन्स बॉडी। देयरफॉर द जो मीनिंग होता है बेटा, क्रोमोसोम इज कलर बियरिंग बॉडी। Scientists gave its name because it readily takes substance during the cell division and become clearly visible under the microscope. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा देखो, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है? A chromosome is mainly composed of 4 components: DNA, histone protein, non-histone protein, and some amount of RNA. Okay, but small amount of RNA. DNA is the genetic material that contain all the genes. काम क्या है DNA का? DNA is the genetic material that contain all the genes. Histone protein का काम क्या है बेटा? Histone protein help package DNA in an organized manner so that it can fit inside the nucleus. Okay बेटा, if histone protein are not present, तो क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन जब प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन हेल्प पैकेज डीएनए, बट जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होंगे बट एब्सेंट होंगे तो द डीएनए ऑफ अ ह्यूमन सेल व्हिच इज अबाउट 2 meters लॉन्ग कुड नेवर फिट इनसाइड द न्यूक्लियस। नॉन हिस्टोन प्रोटीन बेटा क्या करते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जीन रेगुलेशन और द डीएनए रिपेयर। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होता है बेटा, इसको मेंटेन करते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए बेटा क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए बेटा इज एसोसिएटेड विद द क्रोमैटिन मेटाबॉलिज्म एंड द एक्सप्रेशन किसका? जीन का, जीन एक्सप्रेशन। ओके, अच्छा इस बार देखो पॉइंट नंबर 3, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा? Now let us understand why chromosomes are not always visible when a cell is not undergoing division, that is during the interphase. DNA remain loosely distributed in the nucleus and this form is called the chromatin. This form is called the chromatin. Okay, chromatin क्या है? In this state, genes can be easily expressed, allowing the cell to perform its normal activity. However, when the cell prepare for the mitosis or meiosis, the chromatin condensation progressed. The DNA becomes shorter and thicker, ultimately forming the distinct chromosomes. These condensation ensure that chromosomes are safely and accurately distributed to the daughter cell during the cell division. तो बेटा क्या है? Interphase equals to chromatin and cell division is equals to chromosome. Clear बेटा? Next topic पे आओ, type of chromatin. मेनली 2 टाइप का क्रोमैटिन हम देख सकते हैं। एक को बोलते हैं यूक्रोमैटिन, दूसरे को बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन क्या है बेटा? यूक्रोमैटिन, यू मतलब ट्रू। यू का जो मतलब होता है, यू का मतलब होता है बेटा ट्रू। तो ट्रू और एक्टिव, तो ट्रू और एक्टिव। ओके, तो यूक्रोमैटिन इज द लूजली पैक्ड रीजन ऑफ द क्रोमैटिन, therefore it stains lightly and the genes present in the region are actively transcribed. In the other words, the region is very important for protein synthesis. It also replicates during the early S phase of the cell cycle. Next होता है बेटा, नेक्स्ट टाइप होता है हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन क्या है बेटा? हेटेरो मतलब क्या है तुम्हें पता है? हेटेरो मतलब क्या है? डिफरेंट होता है। तो हेटेरो मतलब जब डिफरेंट होता है तो इट्स हाईली कंडेंस्ड, so it stains darkly. The gene present in the region are generally inactive, which means little or no transcription occurred here. It contains a large amount of repetitive DNA and replicate during late S phase of the cell cycle. Okay बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियोसोम मैं क्यों तुमको पढ़ाऊंगी? क्योंकि इतना जो बड़ा डीएनए होता है बेटा, डीएनए कैसे इसके अंदर फिट होता है, स्मॉल रीजन होता है इसके अंदर कैसे फिट होता है, इसका आंसर है न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम के बारे में आप मैं बोलूंगी कैसे डीएनए को फिट कराता है। ओके, तो द आंसर इज न्यूक्लियोसोम। मैंने पहले ही बोल दिया, तो न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्रोमैटिन। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द बेड्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल। क्यों? क्योंकि बिकॉज अंडर द माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स लाइक बेड्स अरेंज्ड ऑन द थ्रेड। Approximately 146 base pair of the DNA are wrapped around a histonotomer about 1.65 times to form a nucleosome. Between two adjacent nucleosome lies a segment called the linker DNA
and histone H1 bind to the linker DNA and stabilize the chromatin structure. In this way, DNA is efficiently packaged into a compact form while still remaining accessible whenever the gene expression, DNA replication or transcription need to occur. ठीक है बेटा, अभी मैं पढ़ाऊंगी हिस्टोन ऑक्टामर क्या है. हिस्टोन ऑक्टामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स क्वेश्चन. हिस्टोन ऑक्टामर, द टर्म ऑफ ऑक्टामर क्या है बेटा? इट्स मीन्स अ कॉम्प्लेक्स मेड ऑफ 8 यूनिट. एब्सोल्युटली 8 यूनिट. A histone octamer consists of histone proteins, okay, 2 molecule each of H2A, H2B, H3 and H4. DNA wraps around this histone octamer to form a nucleosome, and histone H1 is not a part of the octamer. Instead, it binds to the linker DNA and help it further condensation of the chromatin. ठीक है बेटा, histone octamer क्लियर है बेटा. तो हिस्टोन ऑक्टामर के बाद में मैं बोलूंगी कि सेमेस्टर 3 का जो एडमिशन बेटा चल रहा है, सेमेस्टर 3 का एडमिशन चल रहा है. जूलॉजी, बोटैनी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड केमिस्ट्री भी चल रहा है. एडमिशन 8902028770 इसी नंबर पे कॉल करके तुम्हारा सीट को बुक करना पड़ेगा टू गेट 100% कॉमन इन योर एग्जाम हॉल एंड फेस टू फेस क्लास इन द जूम ऐप. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं. Higher order organization of the chromatin. Okay, higher order organization of chromatin. इसका मतलब क्या है? The formation of the nucleosome alone is not enough to produce a chromosome. तो क्या करते हैं? तो chromatin undergoes several level of folding and condensation before a complete chromosome is formed. This entire process is known as the higher order organization of the chromatin. इसके जो primary structure होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? In this first level of organization or primary structure, DNA wraps around histone octamer to form the nucleosome. This structure is known as the 10 nm nanometer fiber or the beads on a string structure. It represents the first level of the DNA packaging within the chromatin. Okay. Next होता है secondary structure. Secondary structure किसको बोलते हैं? Secondary structure मतलब the next level structure. Next, several nucleosome coil together to form the 30 nm chromatin fiber. This level of folding is explained by the many model like the zigzag model. At this stage, chromatin become much more compact than before. Okay. Next structure is the tertiary structure. Tertiary structure किसको बोलते हैं? The nm 30 nm जो fiber हुआ, 30 nm fiber then fold further to form the large loop domains. These loops are attached to a non-histone protein scaffold which help maintain the structure, organization and stability of the chromosome. This level of organization also play an important role in the gene regulation. The last structure is quaternary structure. Quaternary structure is the higher folding level. So in the next level of organization, this loop domain undergoes further condensation to form the chromatids. As a result, this condensation DNA becomes shorter, thicker and fully prepared for the cell division. इसके बाद है बेटा मेटाफेज क्रोमोसोम. मेटाफेज क्रोमोसोम क्या है? मेटाफेज क्रोमोसोम है फाइनली ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस क्रोमोसोम reach their maximum level of condensation. At this stage, they become the shortest, thickest and the most clearly visible under the microscope. Most clearly visible under the microscope. वहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर में. Therefore, scientists usually study chromosome structure usually using the metaphase chromosome. तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम. तो बेटा मॉर्फोलॉजी क्या है? मेटाफेज इज द स्टेज ऑफ सेल डिविजन ड्यूरिंग विच क्रोमोसोम आर मोस्ट हाईली कंडेंस्ड. Therefore, at this stage, every part of chromosome can be observed very clearly under the microscope. तो मैंने बोला कि बहुत सारा स्टेजेस होता है. फर्स्ट स्टेज जो है वो है क्रोमैटिड. After the DNA replication, each chromosome consists of 2 completely identical copies known as sister chromatid. These sister chromatid contain exactly the same genetic information and remain attached to each other through the centromere. During cell division, the sister chromatids separate and move to opposite daughter cells, ensuring that each daughter cell receives an identical set of chromosomes. Okay बेटा, नेक्स्ट है बेटा सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है. तो centromere is the primary construction. 2 marks the question. Centromere is the primary construction of the chromosome that hold the 2 sister chromatid together.
इट डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू टू आर्म्स, एक होता है शॉर्ट आर्म, दूसरा होता है लॉन्ग आर्म। ऊपर में जो डायग्राम मैंने दिखाई थी वो उसमें है, एक को बोलते हैं शॉर्ट आर्म, एक को बोलते हैं लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म का एक लेटर होता है, शॉर्ट आर्म को हम पी लेटर से डिनोट करते हैं एंड जो लॉन्ग आर्म है उसको हम क्यू लेटर से डिनोट करते हैं, क्यू आर्म से डिनोट करते हैं। ओके, दोनों ही स्मॉल वर्ड में लिखा जाएगा। ओके, ठीक है, लिखना होगा। द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर डिटरमाइन द शेप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द क्या क्रोमोसोम। वेरी गुड, क्रोमोसोम। ओके, अच्छा इसके बाद होता है बेटा काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है बेटा? द स्पेशल प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेटोकोर, इज फॉर्म्ड ऑन द सेंट्रोमियर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर जो होता है बेटा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन बेटा स्पिंडल फाइबर जो होता है वो इसमें अटैच रहता है। किसमें? ये काइनेटोकोर में ये अटैच रहता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। दिस स्पिंडल फाइबर pulls the chromosome toward the opposite pole of the cell, ensuring accurate chromosome segregation. Therefore क्या है बेटा? Therefore without the kinetochore proper chromosome separation during cell division would not be possible. Okay, next होता है बेटा टेलोमियर। टेलोमियर क्या होता है? Telomere is a specific but specialized DNA protein complex present at the both end of the chromosome is called the telomere. टेलोमियर में एक फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द टेलोमियर इज टू प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम एंड फ्रॉम द डिग्रेडेशन, ब्रेकेज एंड फ्यूजन विद द अदर क्रोमोसोम्स। ओके बेटा, नेक्स्ट होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है? Apart from the centromere, some chromosome process another construction region known as secondary construction. Okay, this region usually associated with the NOR. इसको बोलते हैं nuclear organizer region, which contain the genes responsible for ribosomal RNA synthesis. It also plays an important role in the formation of the nucleolus. इसके बाद जो पॉइंट है वो है सैटेलाइट। अ स्मॉल क्रोमोसोमल सेगमेंट प्रेजेंट बियॉन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द सैटेलाइट। क्रोमोसोम दैट possess satellite are known as stack chromosome. This region is useful in the identification of the specific chromosome. इसके बाद जो क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर पोजीशन, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट क्वेश्चन में देखना होगा कि ये बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर पोजीशन ही बोली है क्या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगा वो है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। When the centromere is located approximately in the middle of the chromosome, the two arms becomes equal in the length. इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। ड्यूरिंग एनाफेज सच क्रोमोसोम अपीयर वी शेप, these are known as metacentric chromosome. इसके बाद है बेटा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक इसको बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक होता है जो सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल एंड वन आर्म बिकम शॉर्टर देन द अनदर आर्म। ड्यूरिंग एनाफेज इसको एल शेप की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या है? व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम, one arm become very short while the other remain long. इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक को एनाफेज स्टेज में, एनाफेज जो होता है क्रोमोसोम का appear J shape, such chromosome are called the acrocentric chromosome. इसके बाद है बेटा टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है? is located, the centromere is located at the terminal end of the chromosome. The chromosome appear rod shape. Such chromosome are known as the telocentric chromosome. Clear? कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल क्लियर योर डाउट डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट होता है बेटा क्रोमोसोम बैंडिंग। क्रोमोसोम बैंडिंग क्या है? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोम बैंडिंग। द टर्म बैंडिंग रेफर टू द producing of the characteristics light and dark band on the chromosome using specialized staining technique. Since every chromosome has a unique banding pattern, scientists can easily identify individual chromosome. Chromosome banding is widely distributed in karyotype analysis and in the diagnosis of the chromosomal disorders such as Down syndrome. ठीक है बेटा, यहाँ पे मेजर टेक्निक भी आई विल प्रोवाइड यू GQRS। इसमें G बैंडिंग जो होता है वो मतलब जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है बेटा फंक्शन। क्रोमोसोम क्या कर सकता है? फर्स्ट, क्रोमोसोम शॉर्ट व स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस and ensure its accurate transmission from one generation to the next. Secondly, क्या करता है? The genes present on the chromosome regulate the cell growth, differentiation and metabolism. And क्या करते हैं? Thirdly, क्या करते हैं? During the mitosis and meiosis,
chromosomes ensure accurate segregation so that each daughter cell receive the correct set of the genetic information. ठीक है, और क्या करते हैं? In addition क्या करते हैं? Chromosomes facilitate genetic recombination through crossing over during the meiosis, and in organisms possessing sex chromosome, they also play an important role in the sex determination. The last point is biological significance. इसमें क्या होता है, अलग से क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रोमोसोम. क्या लिखोगी? ये जो नोट्स है वो लिखोगी. 100% एकदम फुल मार्क्स गारंटी आएगा एग्जाम में, एकदम फुल मार्क्स गारंटी आएगा. ओके, तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ड्यूरिंग द meiosis, क्रॉसिंग ओवर एंड द इंडिपेंडेंट assortment create new recombination of genes leading to the genetic variation. These genetic variation form the basis of evolution. However, abnormalities in the chromosome number and the structures can result in the genetic disorders such as Down syndrome, Turner syndrome, etc. Therefore, chromosomes are important not only for heredity but also the study of the medical genetics. ठीक है बेटा, क्लियर? आज का टॉपिक इतना तक ही होगा. कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.